हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ईडू हब। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की 69th बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है, जिसके अंतर्गत कुल 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 किस राज्य में हुआ था? तो ये त्रावणकोर केरल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरल के त्रावणकोर के राजा ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया था, तो अंग्रेजों ने उसे अपदस्थ कर दिया था और इसके विरोध में दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टीएस अल्कॉट। टीएस अल्कॉट ये होम रूल लीग नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित हैं, और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और सुब्रमण्यम अय्यर, इन लोगों का संबंध होम रूल लीग से था। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। नेक्स्ट है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीधरलू नायडू ने। मद्रास में वेद समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू ने की थी तथा इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी तथा महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया था तथा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के द्वारा लाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट है, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगा। उपरोक्त कथन किस मराठा पेशवा का है? तो ये कथन बाजीराव प्रथम का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया और इसे लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है, सिखों के किस गुरु ने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की थी, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पैंथिक लॉरेंस ने। 24 मार्च 1946 को भारत सचिव पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था तथा इसके अन्य 2 सदस्य एस्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है, फरवरी 1932 में किसने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीना दास ने। 6 फरवरी 1932 को बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को गोली मार दी थी, किंतु गवर्नर बच गया था और बीना दास को 10 साल के कारावास का दंड मिला था। नेक्स्ट है, पटना लगान परिषद या बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है, देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम में स्थित देसी स्थल सेना के किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 32वीं। देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम में स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था तथा विद्रोह के पश्चात इस रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर बिहार के भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव पास किए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी तथा इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का प्रस्ताव पास किया गया था। नेक्स्ट है, सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ था तथा इस अधिनियम के द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह को गैरकानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, वीडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था तथा इनके द्वारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी तथा प्रार्थना समाज की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का विरोध करने पर किसने भारतीयों को सभी दलों के द्वारा स्वीकार संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड बर्केनहेड ने। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों के द्वारा स्वीकार संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी थी, जिसे कांग्रेस एवं अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम तार लाइन कहाँ शुरू की गई थी? तो प्रथम तार लाइन ये कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 72 ईस्वी के मध्य के कालखंड को डाकू राज की उपमा दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, के एम पनिक्कर ने। भारतीय इतिहासकार के एम पनिक्कर ने बंगाल के 1765 से 1772 ईस्वी के मध्य के कालखंड को डाकू राज्य की उपमा दी है तथा उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को पर्सिवल स्पीयर ने खुली और बेशर्म लूट कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन शासक ने जब्ती प्रणाली को लागू किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर ने। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था तथा बाबर के द्वारा मेवाड़ एवं विजयनगर के हिंदू शासकों का जिक्र बाबरनामा में किया गया है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में 58वें अस्थवन या अथवन विभाग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्व विभाग। विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को 58वें कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस मध्यकालीन शासक ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेर शाह ने। अब्दुल्लाह के द्वारा रचित तारीखे दाऊदी के अनुसार शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा इस नगर को उसने पुनः बिहार की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई थी? तो जफर खां की। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई थी तथा अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय 4 सेनापति थे, अल्प खां, उलुग खां, नुसरत खां और जफर खां। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों में विभक्त था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा 7 सरकारों में विभक्त था, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण और चंपारण। नेक्स्ट है, इक्तादारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन ने इक्ता को जीवन भर के लिए प्रदान करने तथा अपने उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था तथा इक्तादारों पर निगरानी रखने के लिए बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। और मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था तथा इसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पतंजलि। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे जबकि नागार्जुन, अश्वघोष, चरक ये कनिष्क के दरबार से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती थी,
तो ये सही है। अश्मक की पोटली या पोतन, तो ये भी सही है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया था 483 ईस्वी पूर्व में, तथा इसका आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के समय हुआ था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसे आध ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को आध ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान तो था, किंतु इस सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। नेक्स्ट है, एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, तथा इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। और एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 ईस्वी में अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, तथा इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया था, और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान सूरी ने किया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे अपरहत कहा जाता था। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहते थे। खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहते थे, और रहने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। नेक्स्ट है, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध किस विभाग से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष था। नौसेना के अध्यक्ष को नवाध्यक्ष कहते थे, मापतौल के अध्यक्ष को पौतवाध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल रंग का। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था, तथा इस बर्तनों के ऊपरी हिस्से को लाल रंग से तथा निचले हिस्से को काले रंग से रंगा जाता था। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश गुजरता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक होने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, सर्च लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है तो अवतल दर्पण। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक तरंग के निम्नलिखित गुणों में से जो दूसरे से स्वतंत्र है वे हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयाम। तरंग का वेग v = आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य होता है, और आयाम का इन तीनों से कोई संबंध नहीं है। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है, समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशि की एक जोड़ी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संवेग और आवेग। संवेग तथा आवेग दोनों का विमीय सूत्र mLT-1 होता है। नेक्स्ट है, क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिमाण के बराबर तथा विपरीत दिशा में कार्यरत। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है, यदि किसी ध्वनि का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसका, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्वनि का आयाम वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य से स्वतंत्र होता है, इसलिए ऐसे बदलाव से इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है, आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड तरंगे किसी पदार्थ के संपूर्ण परमाणु या अणुओं में कंपन लाती है, और इस कंपन से आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए इंफ्रारेड तरंगों को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विल्सन रोग। विल्सन रोग तांबे के असंतुलन से संबंधित एक दुर्लभ रोग है, जो मस्तिष्क, यकृत और अन्य ऊतकों में तांबा धातु के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है। एक कमजोर ध्वनि का आयाम छोटा तथा तेज ध्वनि का आयाम बड़ा होता है। नेक्स्ट है, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसके सुधार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं।
नेक्स्ट है मिट्टी की अम्लता को नियंत्रित करने के लिए किसान उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। असंतुलित उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए किसान मिट्टी में चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का पीएच मान लगभग होता है, तो इसका पीएच मान लगभग 5 से 6 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे कमजोर बंध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वांडर वाल्स बल। वांडर वाल्स बल में परमाणुओं और अणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकारक विद्युत बलों का योग है, फलतः ये सबसे कमजोर होते हैं। और आयनिक बंध यानी कि आयनिक बॉन्ड ये सबसे मजबूत बंधन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनते हैं। और मजबूत से कमजोर का क्रम ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगा। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध और फिर वांडर वाल्स बंध। नेक्स्ट है थर्मोकोल बनाने में किसका प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पॉलीएस्टाइरीन का। पॉलीएस्टाइरीन का उपयोग डिस्पोजेबल प्लास्टिक जैसे थर्मोकोल बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सेविंग साबुन किसके कारण व्यापक झाग उत्पन्न करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम रोजिनेट के कारण। नेक्स्ट है बेंजीन की संरचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तलीय। नेक्स्ट है स्थिर तापमान और दबाव पर सभी गैसों की समान मात्रा में मोल की संख्या समान होती है, यह है। तो ये एवोगैड्रो का सिद्धांत है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवोगैड्रो के सिद्धांत के अनुसार स्थिर तापमान और दबाव पर प्रत्येक गैस की समान मात्रा में मोल की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऐश कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, K2CO3 को। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पर्ल ऐश या मोती की राख के रूप में जाना जाता है, और यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट है HIV संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एलिसा टेस्ट से। एलिसा टेस्ट का उपयोग HIV एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की क्रियात्मक इकाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, म्यूटॉन। म्यूटॉन सबसे छोटा वंशानुगत तत्व है जिसे उत्परिवर्तन के द्वारा बदला जा सकता है, और यह उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट है सीखने से संबंधित क्रिया मानव मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है। तो ये सेरेब्रम से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेरेब्रम ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है जो विचार और क्रिया प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है। और सेरिबेलम ये मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आंख के सबसे बाहरी भाग को कहते हैं, तो इसे कॉर्निया कहते हैं। आंख के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट है फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडाशय। एक निषेचित फूल का रूपांतरण फल में होता है, और इस प्रक्रिया में बीजांड बीज में तथा अंडाशय फल में बदल जाता है। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित कारणों से किया था। मटर के पौधों का उत्पादन कम समय में होता है, मटर के पौधों को स्वनिषेचित किया जा सकता है तथा मटर के पौधे बगीचे में आसानी से उगाए जा सकते हैं, और मटर के पौधों में आसानी से पहचाने जाने योग्य लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है पुनर्जनन की शक्ति यानी कि पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है, तो ये मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जाइगोटीन। और समजात गुणसूत्र एक साथ मिलकर जोड़े बनाते हैं जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है पत्ती का मुख्य कार्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया से प्लीहा प्रभावित होता है यानी कि एस्पिलीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333। और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आवंटित सीटों को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तथा भारत में 1985 ईस्वी में न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद संपूर्ण भारतीय क्षेत्र या इसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है और ऐसी शक्ति किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते और सम्मेलन के क्रियान्वयन के लिए दी गई है। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसदीय। भारत सरकार के संसदीय स्वरूप का अनुसरण करता है जो कि यूके के संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 246 इसके अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के संबंध में सभी प्रावधान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में किया गया है तथा इसके तहत मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा इनके निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1989 ईस्वी में। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है तथा अनुच्छेद 165 इसके तहत राज्यों में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति अस्थायी समिति नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सलाहकार समिति। संसदीय समितियों में सलाहकार समिति अस्थायी समिति नहीं है, जबकि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति ये तीनों अस्थायी समिति है। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा पहली बार किस देश में अपनाई गई थी? तो ये पहली बार अमेरिका में अपनाई गई थी। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका में अपनाई गई थी। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में आपात उपबंधों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 18 में। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली में विधानमंडल और मंत्री परिषद का सृजन किया गया है। तो इसे 69वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। दिल्ली में विधानमंडल और मंत्री परिषद का सृजन 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो इसका चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और इनका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मिलकर करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो लॉरेंज वक्र के द्वारा आय की असमानता को मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 61 का था और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, भारत में शून्य आधारित बजट कब लागू किया गया था? तो ये वर्ष 1987-88 में लागू किया गया था। भारत में पहली बार वर्ष 1987-88 के आम बजट में शून्य आधारित बजट को लागू किया गया था तथा पीटर ए पियर को शून्य आधारित बजटिंग का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक असमानता। और मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 191 देशों में 132वीं है। नेक्स्ट है, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI-IW कौन जारी करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रम ब्यूरो। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर श्रम ब्यूरो जारी करता है। नेक्स्ट है, भारत आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी?
तो इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत आयात निर्यात बैंक की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को कौन सा वक्र दर्शाता है? तो इसे फिलिप्स वक्र दर्शाता है। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। लाफर वक्र ये कर की दर और कर राजस्व से संबंधित है। लॉरेंज वक्र के द्वारा आय के वितरण को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का है। नेक्स्ट है महानंदा नदी निम्न में से किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? तो महानंदा नदी ये कटिहार जिले में गंगा नदी से मिलती है और महानंदा नदी ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वोल्गा नदी। कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है और यहाँ का लिंगानुपात 879 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो ये सही है। मालवा का पठार गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान, तो ये भी सही है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं बिहार, तो ये भी सही है। और दंडकारण्य का पठार महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, तो ये गलत है। दंडकारण्य का पठार ये पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जायरे नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो ये कथन सही है। कोंगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो यह भी सही है। आमूर नदी यह चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, तो यह कथन गलत है। आमूर नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है मेकोंग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमूर नदी यह रूस तथा चीन के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आयतन के प्रतिशत के अनुसार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्गन। दिए गए विकल्पों में आर्गन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 0.93%, और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया धारा ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा थी? तो डूरंड रेखा थी। भारत तथा अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा थी और ये वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट है शान पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। शान पठार म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट है रावी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस दर्रे से होता है? तो रोहतांग दर्रे से होता है। रावी नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है और रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास कहां से कहां तक चलाई गई? तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच चलाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलाया गया है। नेक्स्ट है कट्टर इस्लामिक संगठन पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के खिलाफ देश में हिंसा को रोकने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन ऑक्टोपस की शुरुआत की गई है। एनआईए तथा ईडी के द्वारा पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी की गई है, जिसे ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी शुरुआत भारत के द्वारा की गई, तो ये कथन सही है। नेपाल इसका संस्थापक सदस्य है, तो ये कथन सही है। इसके तहत 5 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का प्रयास किया गया है, तो ये कथन गलत है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का प्रयास किया गया है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता तथा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 1923 को मैसूर, कर्नाटक में आयोजित मेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल कथन 3 गलत है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्ञान चतुर्वेदी को। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन समोआ में किया जाएगा। वर्ष 2024 में 27वां CHOGM सम्मेलन समोआ में आयोजित किया जाएगा और CHOGM का मतलब है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले विश्व के छठे और दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और साथ ही वह सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और विराट कोहली ने 492 मैच में ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 23वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया जाएगा और वर्ष 2022 में इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया है और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 27 से 31 जनवरी 2023 तक मुंबई में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो AB प्रसाद को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार AB प्रसाद को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। भारत 42वें स्थान पर रहा, तो ये भी सही है। वर्ष 2022 में भारत 43वें स्थान पर था, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही हैं और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो वर्ष 2023 में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। और पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 के विजेता बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव शामिल हैं। वहीं श्री कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा जनवरी 2023 में नई दिल्ली में भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, 22वां फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन कतर में किया गया, तो ये कथन सही है। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर यह खिताब जीता, तो ये कथन गलत है। फीफा विश्व कप 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर यह खिताब जीता है और भारतीय कंपनी बायजूस इस विश्व कप का प्रायोजक थी, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1 और 3 सही है। और फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का पुरस्कार किलियान एम्बाप्पे को दिया गया था तथा गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेस्सी को दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा, तथा इसका उद्देश्य वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों, बीड़ी श्रमिकों आदि के लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो श्री अरबिंदो के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2022 को पुदुचेरी में आयोजित कार्यक्रम में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट है, भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो ये कथन सही है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, तो ये भी सही है। और यह पुल सेवड़ी को नहावा से जोड़ता है।
तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही हैं। हाल ही में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनकर तैयार हो गया है और इसका निर्माण जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से किया गया है तथा ये पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है और ये 6 लेन का पुल है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो जनगणना भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है तथा इस भवन में 1981 से अभी तक की सभी जनगणनाओं के इतिहास को संकलित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि राइट टू हेल्थ देने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। केरल सरकार ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए अपनी तरह का पहला जल बजट पेश किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत तैयार किया गया और रडार से बचने में सक्षम तीसरे स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल का समुद्री परीक्षण अप्रैल 2023 में किया गया है। प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया रडार से बचने में सक्षम तीसरे स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल का समुद्री परीक्षण अप्रैल 2023 में किया गया है तथा इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में किस भारतीय शहर को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो वाराणसी को। भारत की संस्कृति और परंपरा को प्रदर्शित करने वाले शहर वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 75/25 पहल की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई है तथा वर्ष 2025 तक इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का लक्ष्य उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन लोगों को मानक देखभाल प्रदान करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे नवाचारी राज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र पौडेल को। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल को नियुक्त किया गया है और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट है, बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। तो ये कथन गलत है। इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए होगा और उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। तो ये कथन सही है और निर्यात के लिए संबंधित इकाई को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बिहार को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को 2 कांस्य पदक मिले हैं और बिहार को पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया है। बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है और राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन गलत है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश के साथ नहीं, आंध्र प्रदेश के साथ। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को प्राप्त हुआ। तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तथा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सर्वश्रेष्ठ जिला ओडिशा का गंजम जिला है तथा सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम तेलंगाना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई है। शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में
गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है? तो पश्चिम चंपारण जिले में किया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तथा त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला बिहार का शासक धर्मपाल था तथा धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण करके उत्तर पद स्वामी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? सैयद अहमद बरेलवी ने 1821 ईस्वी में पटना में वहाबी आंदोलन के बेहतर संचालन हेतु 4 खलीफा नियुक्त किए थे, जिसमें फरहात हुसैन शाह, शाह मोहम्मद हुसैन, विलायत अली और इनायत अली शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही वहाबी आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह को कब गिरफ्तार किया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके तहत श्री कृष्ण सिंह को बिहार का प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और इन्हें 27 नवंबर 1940 को गिरफ्तार कर लिया गया था। 27 नवंबर 1940 को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और बिहार के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है, उर्दू को बिहार की द्वितीय मातृभाषा का दर्जा कब दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1984 ईस्वी में। उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का स्थान वर्ष 1984 में मिला था। प्रश्न संख्या 141 से 150 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जिसका मैं केवल उत्तर बता देता हूं। 141 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1140 मिनट। 142 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 20। 143 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 320। 144 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.25%। 145 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 15 अगस्त 2023 को मंगलवार का दिन होगा। 147 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 160 डिग्री। 148 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 वर्ष। 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 88 और 150 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.008। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 9 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।